बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं खालिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 1 न्यू सिलेबस कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है और उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आयोटा है उसकी वैल्यू क्या है। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे कि उनको ऐड कैसे किया जाता है, उनको सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, उनको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, उनको डिवाइड कैसे किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन या एग्जांपल से कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं। सो लेट z इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा। z नॉर्मली जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके a प्लस बी आयोटा में दो पार्ट्स हैं, एक रियल पार्ट है जो कि a है और एक इमेजिनरी पार्ट है जो b है। इमेजिनरी पार्ट में जब हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं उसका मतलब ये है कि जो भी वैल्यू है उसके साथ आयोटा यूज़ होगा। आयोटा बेसिकली एक ऐसी वैल्यू है जो कि सॉल्व नहीं की जा सकती, यानी जब आपके पास स्क्वायर रूट में माइनस आ जाए और साथ 1 आ जाए तो इसका रियल नंबर के अंदर कोई सोल्यूशन नहीं होता। तो इसको एक मैथमेटिशियन ने नाम दे दिया कि ये -1 अंडरूट जो है वो चूँकि रियल वैल्यूज़ में इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, सो लिहाजा ये एक इमेजिनरी वैल्यू है। इसको -1 अंडरूट को आयोटा जो है वो उसके इक्वल कर दिया गया और इस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो वजूद में आए। अगर मैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मैं दोनों साइडों का स्क्वायर ले लूँगा। टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 अंडरूट स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। इसमें आप देख सकते हैं कि आप आयोटा की पावर्स को अगर आप इंक्रीज़ कर लें, बढ़ा लें, यानी आयोटा क्यूब कर लें, आयोटा 4 कर लें और पावर इस तरह मज़ीद बढ़ाते जाएँ तो आयोटा की स्क्वायर या स्क्वायर से बड़ी जो भी पावर होगी वो आपको जो है वो 4 आंसर्स देगी। या आंसर जो है आयोटा की किसी भी पावर का वो +-1 होगा या आयोटा की किसी भी पावर का आंसर जो है वो ± आयोटा होगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। उसमें सबसे पहले है कि जी कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन जो है वो कैसे परफॉर्म की जाती है। तो इसमें हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं। लेट z1 इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा एंड z2 इक्वल्स टू c प्लस डी आयोटा। ये हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 a प्लस बी आयोटा और एक कॉम्प्लेक्स नंबर z2 c प्लस डी आयोटा। और अब देखते हैं कि इनको ऐड किस तरह करना है। यहाँ पे जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे z1 प्लस z2 तो z1 की वैल्यू a प्लस बी आयोटा प्लस z2 की वैल्यू ब्रैकेट में c प्लस डी आयोटा। ये ब्रैकेट के बाद प्लस है, प्लस को अगर ब्रैकेट की टर्म से मल्टीप्लाई करें तो साइन चेंज नहीं होते। जो पॉजिटिव टर्म है वो पॉजिटिव रहेंगी, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव रहेंगी। इत्तफाक से इधर दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं तो ये प्लस सी और प्लस डी आयोटा आ जाएगा। इसमें एडिशन के लिए रियल को रियल में ऐड करते हैं, यानी ए और सी ये दोनों रियल पार्ट्स हैं, इनके साथ आयोटा इन्वॉल्व नहीं है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। इसी तरह बी आयोटा और डी आयोटा दो इमेजिनरी पार्ट्स हैं, ये बी और डी जो हैं ये ऐड हो जाएंगे और इसके साथ आयोटा जो है वो आपके पास कॉमन आ जाएगा। सारी टर्म्स पॉजिटिव है, नेगेटिव आने का कोई चांस नहीं है। सो ए प्लस सी ब्रैकेट प्लस बी प्लस डी ब्रैकेट और आयोटा जो है वो बी और डी के साथ कॉमन। तो इस तरह से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं, यानी रियल में रियल पार्ट को ऐड करते हैं और इमेजिनरी में इमेजिनरी पार्ट को। फिर मेरे पास आ गया कि सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म होती है। लेट z1 इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा एंड z2 इक्वल्स टू c प्लस डी आयोटा। और इसमें मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, z1 में से z2 को सब्ट्रैक्ट करूँगा। इसमें z1 की जगह मैंने a प्लस बी आयोटा लिखा, माइनस z2 की जगह पे मैंने c प्लस डी आयोटा लिखा और फिर मैंने a प्लस बी आयोटा ब्रैकेट ओपन की, माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया। ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं, माइनस से मल्टीप्लाई हो गए दोनों नेगेटिव हो गई, ये -c माइनस डी आयोटा हो गया। और फिर मैंने ये देखना है कि रियल में से रियल को सब्ट्रैक्ट करें, यानी a माइनस सी एक ब्रैकेट में और फिर प्लस करके इमेजिनरी में से इमेजिनरी यानी b माइनस डी करेंगे, दोनों के साथ आयोटा और आयोटा कॉमन। तो रियल में से रियल सब्ट्रैक्ट यानी a माइनस सी और इमेजिनरी में से इमेजिनरी सब्ट्रैक्ट यानी b माइनस डी और आयोटा जिनके साथ था वहाँ से आयोटा कॉमन। तो इस तरह से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। फिर मेरे पास है मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो कैसे है।
तो लेट z1 इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा एंड z2 इक्वल्स टू c प्लस d आयोटा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मल तरीके से, और फिर वो जो फाइनल फॉर्म होगी उस फाइनल फॉर्म को हम देखेंगे कि ये एक स्पेसिफिक फॉर्म है, और स्पेसिफिक फॉर्म को मैं आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करूँगा। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाए। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास इनका जो है वो प्रोडक्ट है z1 z2 इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा इंटू सी प्लस डी आयोटा। इसमें मैं सिंपली पहले a को सेकंड ब्रैकेट की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर b आयोटा को मैं सेकंड टर्म की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल a इंटू सी यानी फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट, फिर प्लस a इंटू डी आयोटा यानी फर्स्ट और फोर्थ टर्म का प्रोडक्ट, फिर प्लस सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट यानी b आयोटा इंटू सी, फिर प्लस सेकंड और फोर्थ का प्रोडक्ट यानी b आयोटा इंटू डी आयोटा। तो सारे पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव आने का कोई चांस नहीं है। ये a इंटू सी ए सी रियल वैल्यूज़ हैं, कोई आयोटा इन्वॉल्व नहीं है। फिर a डी आयोटा और प्लस b इंटू सी बी सी आयोटा, और लास्ट में आपका कॉम्बिनेशन b इंटू डी बी डी और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। ए सी इमेजनरी पार्ट या आयोटा इन्वॉल्व नहीं है, और सेकेंड और थर्ड टर्म में बी सी और ए डी साथ आयोटा है। ए डी प्लस बी सी करें, आयोटा कॉमन लें। आयोटा स्क्वायर -1 है, अभी मैं पीछे आप थोड़ी देर पहले आपको ये बता चुका हूँ। सो आयोटा स्क्वायर -1 की जगह पे आप इस प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर को माइनस बी डी कर देंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस साइन आ गया। बी डी में भी कोई आयोटा इन्वॉल्व नहीं है, इसको ए सी के साथ कनेक्ट करें। ए सी और माइनस बी डी ये रियल हैं, ये इकट्ठे हो गए ए सी माइनस बी डी, और फिर प्लस और ए डी प्लस बी सी, और उसमें से आयोटा कॉमन। क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये जो कम्बिनेशन आया है ये कुछ इस तरह से है कि a प्लस बी आयोटा और c प्लस डी आयोटा की मल्टीप्लिकेशन इस फॉर्म में की गई है कि फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट लिया गया यानी नंबर्स की फॉर्म में, फिर माइनस लगा के सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट और फोर्थ टर्म का कोएफिशिएंट उसको मल्टीप्लाई किया गया है, फिर ब्रैकेट क्लोज की गई है, फिर प्लस करके फर्स्ट को और फोर्थ को कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया गया है, और फिर प्लस करके सेकंड कोएफिशिएंट को और थर्ड कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया गया है, और इन दोनों टर्म्स में आयोटा कॉमन है, इसको आयोटा कॉमन ले लिया गया, यानी a इंटू सी ए सी, और फिर b आयोटा इंटू डी आयोटा बी डी आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो ये बनेगा माइनस बी डी। फिर प्लस फर्स्ट को फोर्थ से मल्टीप्लाई करेंगे a डी आयोटा, और सेकंड को थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे बी सी आयोटा, तो a डी आयोटा और बी सी आयोटा में से आयोटा कॉमन, तो a डी प्लस बी सी। यानी कांस्टेंट आयोटा को अगर मैं निगलेक्ट कर दूं तो कांस्टेंट की फॉर्म में मैं कहूँगा कि फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट माइनस सेकंड और फोर्थ का प्रोडक्ट, फिर प्लस फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट प्लस सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट, और इनमें से आयोटा कॉमन। इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये फार्मूला लगा के हम कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे या उनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। फिर मेरे पास आ गई कि डिवीजन कैसे परफॉर्म होगी। डिवीजन में लेट z1 इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा, z2 इक्वल्स टू c प्लस डी आयोटा। डिवीजन में मेरे पास वैल्यूज़ जो हैं वो आएंगी z1 डिवाइड बाई z2, उसको भी हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। z1 ओवर z2 इक्वल्स टू z1 की जगह a प्लस बी आयोटा डिवाइड बाई z2 की जगह c प्लस डी आयोटा। डिवीजन में हमेशा आपने याद रखना है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहा होता है उसके कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। यानी c प्लस डी आयोटा अगर आपके पास डिनोमिनेटर में नंबर है तो उसके कॉन्जुगेट c माइनस डी आयोटा से आप मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसके कॉन्जुगेट c माइनस डी आयोटा से डिवाइड भी करेंगे। अब जो नोमिनेटर में आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको आपने उस फार्मूले से सॉल्व करना है जो आपने प्रोडक्ट के लिए फार्मूला लगाया है। सो z1 ओवर z2 लेफ्ट पे चलता रहेगा, राइट पे फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट माइनस सेकेंड और फोर्थ में मेरे पास चूंकि माइनस डी है तो इसको मैं माइनस डी को ब्रैकेट में लिखूंगा, ब्रैकेट क्लोज, ये मेरा रियल पार्ट सॉल्व हो गया। प्लस फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट यानी a इंटू माइनस डी, डी नेगेटिव है इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखूंगा, प्लस सेकेंड इंटू थर्ड यानी b और c को मैं प्रोडक्ट में लिखूंगा ब्रैकेट में, और इन दोनों के साथ आयोटा इन्वॉल्व है उसको मैं आयोटा को कॉमन ले लूँगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी c स्क्वायर माइनस डी आयोटा होल स्क्वायर। फिर मेरे पास z1 ओवर z2 इक्वल हो जाएगा ए सी माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस बी डी ब्रैकेट क्लोज, प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस ए डी और प्लस बी सी और आयोटा कॉमन और डिवाइड बाय सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और साथ आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो ये माइनस डी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर जो है ये प्लस डी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। न्यूमिनेटर में ए सी प्लस बी डी प्लस माइनस ए डी प्लस बी सी और ब्रैकेट के बाद आयोटा सेकेंड और थर्ड टर्म का जो कॉम्बिनेशन था उसमें हमने मल्टीप्लाई करके और वो उसमें आयोटा कॉमन ले लिया
और अब ये रियल वैल्यू जो है जो डिनोमिनेटर में आ रही है ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को अलग डिवाइड कर देगी, इमेजिनरी को अलग डिवाइड कर देगी। सो मेरे पास Z1 ओवर Z2 इक्वल्स टू AC प्लस BD डिवाइड बाई C स्केयर प्लस D स्केयर और प्लस ब्रैकेट में माइनस AD प्लस BC इंटू आयोटा डिवाइड बाई C स्केयर प्लस D स्केयर। तो ये मेरे पास डिवीजन जो है उसको मैंने परफॉर्म करके सिंप्लीफाई करके और मैंने एक दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड किया, उसका जो आंसर आया वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो ये मैंने आपको एडिशन बता दी, एडिशन कैसे मल्टीप्लाई करना है सॉल्व, फिर सब्ट्रैक्शन बता दी, फिर मल्टीप्लिकेशन बता दी, फिर डिवीजन बता दी। और ये यहाँ पे जो है वो जो ज़रूरी चीज़ें थी उसको मैंने डिस्कस कर लिया। कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी कौन सा है। उसके बाद जनाब आयोटा जो है वो किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आयोटा स्क्वायर और ग्रेटर पावर को सॉल्व करेंगे तो आंसर किस में आएगा। ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी हैं। यहाँ पे मेरा लेक्चर जो है वो कंक्लूड हो गया है। इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्द जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज के जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस बर वक्त आपको मिलती रहें। और अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें और वीडियो की क्वालिटी जो है उसके बारे में ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर मुझे आगाह करें कि वीडियो जो है वो आपको कैसी नज़र आई, आया इसका विजुअल जो है वो क्लियर है या नहीं है। लाजमी मुझे प्लीज़ इसके बारे में जो है वो आप आगाह कीजिएगा कि आपको वीडियो जो है वो बिल्कुल क्लियर नज़र आई है या इसका जो इमेज है वो क्लियर नहीं है। अगर ब्लर इमेज है तो फिर भी बताएं, अगर क्लियर इमेज है तो फिर भी मुझे इसके बारे में बताइएगा। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। वीडियो पसंद है इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड के बच्चों के साथ इसको शेयर करें ताकि वो बच्चे जो हैं उस लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें। बहुत जल्द अगले लेक्चर के साथ हाज़िर हूँगा। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। आपका और हम सबका अल्लाह ने के बाद।